पिछली वीडियो में हमने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी और टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले हम लोगों ने प्राप्त किए। आज हम दो और फॉर्मूले चल रहे हैं। साइन टेन साइन कॉस टेन पे हम चल गए, अब कॉट के लिए चल रहे हैं। कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का यहाँ पर फॉर्मूला हमको यह है। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इसी प्रकार से कॉट ए माइनस बी का कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो इसको हमें करना क्या है, जरा देखिए। इसका प्रूफ हम चलते हैं, फर्स्ट वाले को हम ले रहे हैं और इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम वैसे ही करना है जैसे हमने टेन वाले के लिए लिया। यहाँ पर यह है कॉट ए प्लस बी। चलिए इसके लिए चलते हैं कॉट ए प्लस बी, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को साइन कॉस के पदों में अगर हम लेते हैं तो ये आता है कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। अब कॉस ए प्लस बी का यहाँ पर फॉर्मूला आप लगाएंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूले हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो नए हैं तो वो पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको ये फॉर्मूले बता दिए गए हैं इन दोनों फॉर्मूलों को। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा कि इसके अंश में भी और हर में भी साइन ए साइन बी का यहाँ पर भाग दे देते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पर कि ये कॉस ए कॉस बी प्रत्येक पद में दे देते हैं साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। सेम कंडीशन हम यहां पर भी कर देंगे साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। ये हमने जो है यहाँ पर इसको क्या करना है, साइन ए साइन बी का इसमें भाग देना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो ए कोण वालों के लिए अगर आप देखते हैं तो कॉस ए अपॉन साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट ए। बी कोण के लिए चलते हैं तो कॉस बी अपॉन साइन बी, इसको कॉट बी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, कॉट ए कॉट बी कॉट ए कॉट बी यहाँ से माइनस और ये साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, वन टाइम। तो माइनस वन अपॉन फिर इधर चलिए यहाँ से साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा कॉस बी अपॉन साइन बी। इसको क्या लिखेंगे आप कॉट बी प्लस है, फिर यहाँ पर साइन बी से साइन बी कैंसिल हो रहा है, कॉस ए अपॉन साइन ए है और कॉस ए अपॉन साइन ए को हम क्या लिखेंगे कॉट ए। तो ये आपका जो है राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया है। तो इसका मतलब ये कॉट ए प्लस बी है, इसका फॉर्मूला आपको इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा। कॉट ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अब इसी प्रकार से आपने क्या काम करना है इसमें कि इसका जो सेकंड पार्ट है इसको भी आपने इसी प्रकार से प्रूव करना है। इसके लिए वही ऐसे कॉट ए माइनस बी है तो कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे और फिर साइन ए साइन बी का भाग दे देना है। अंश में भी, इसके अंश में भी और हर में भी, दोनों जगह साइन ए साइन बी के प्रत्येक पद में दे दीजिए साइन ए साइन बी का भाग दे देंगे, तो आपको जो है ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इसको आपने अपने आप ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले टॉपिक के लिए चल रहे हैं। अभी तक हम लोग मिश्र कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे। अब हमारे पास है अपवर्त्य कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल। यानी अपवर्त्य का मतलब मल्टीपल, जिसको हम कह सकते हैं। जैसे अगर हम एक मान लीजिए एक कोई कोण है तो मल्टीपल क्या हो जाएगा 2a
अगर तो 2 से गुणा करते हैं 2a, 3 से गुणा करते हैं 3a, 4a, है ना, इस प्रकार से। तो ये है अपवर्त्य कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जो कोण, मान लीजिए कोण a है, कोण a का अपवर्त्य क्या क्या हो जाएंगे, 2a, 3a, 4a, है ना, ये इस प्रकार से। तो इन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपने निकालना है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं कोण 2a के त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब अब त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टेन में तो 3 होते हैं, 3 उसके व्युत्क्रम होते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं यहाँ पर साइन 2a, साइन 2a। तो साइन 2a क्या होता है, ये होता है 2 sin a cos a, इसका फॉर्मूला है। सेकेंड है cos 2a, cos 2a। तो cos 2a के यहाँ पर 3 टाइप आपको मिलने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे हो जाएगा। यहाँ पर साइन cos 2a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, पहला। इसी में cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, a b c, इस प्रकार से इसको लेते हैं। ये cos 2a के 3 फॉर्मूले यहाँ पर रहते हैं। तो जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम यहाँ पर इसको लगाते हैं। और तीसरा यहाँ पर है tan 2a। तो tan 2a हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये जो है आपके 2a, कोण 2a के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हम चाह रहे हैं। तो जरा इसका प्रूफ देख लेते हैं एक आपका फटाफट करके। जैसे हमारे पास है, फर्स्ट वाले को हम ले रहे हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यह है साइन 2a। हमें इसकी वैल्यू प्राप्त करने की कितना होगा, वैसे अब मैंने पहले लिखा दिया आपको 2 sin a cos a, मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि 2 sin a cos a के बराबर होगा। तो देखिए एक चीज हम जानते हैं यहाँ पर कि साइन a प्लस b हम लोगों ने पढ़ा है, इसी की मदद से जो है हम क्या करेंगे, इस साइन 2a के मान को ज्ञात करेंगे। तो साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम क्या करते हैं कि b की जगह पर a, क्योंकि 2a की बात कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर साइन 2a हमें निकालना है, तो साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a, इस प्रकार से लिख सकते हैं 2a को a प्लस a। अब यहाँ पर साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो b की जगह पर आपका a है, साइन a cos b, b की जगह पर क्या है a, प्लस cos a साइन b, b की जगह पर कौन है a, ठीक है। और फिर आप देख पा रहे होंगे तो ये दोनों पद सेम पद है, साइन a cos a, साइन a cos a। तो जब हम सेम चीज को 2 बार जोड़ेंगे तो सीधे हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम से ये चीज 2 बार है तो इसको क्या लिख देंगे, 2 sin a cos a। ये आपका इस प्रकार से जो है ये sin 2a का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो sin 2a इज इक्वल टू होता है 2 sin a cos a। इसी प्रकार से इसको आप वीडियो भी नोट पॉज करके आप नोट करते रहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को जरा देखते हैं। सेकंड वाला है cos 2a, cos 2a सेम कंडीशन आपने इसमें लगानी है। cos 2a हम एक चीज जानते हैं कि cos a प्लस b, cos a प्लस b इज इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब यहाँ पर क्या चीज है कि cos 2a को हम निकाल रहे हैं, तो cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस a, वही सेम कंडीशन है। अब cos a प्लस a का मतलब हो गया cos a cos b, यानी cos a ही आएगा b की जगह पर, माइनस sin a sin b, और cos a cos a क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। तो ये आपको पहला रिजल्ट इसमें प्राप्त हो गया। देख रहे हैं क्या कि cos 2a
इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब इसका जो दूसरा रिजल्ट है इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, और यही हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या है सब समीकरण हमने लगाई 1 माइनस साइन के बगल में इसको चेंज कर दिया, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये भी आपका जो है cos 2a का यहाँ पर फॉर्मूला प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अगर आप देख पाते हैं इस थर्ड वाले को अगर हमें निकालना है तो देखो आप इसी रिजल्ट को लेना है cos 2a इज इक्वल टू ये वाला रिजल्ट आपके पास ये रिजल्ट आया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रिजल्ट आपको इससे मिला था। इसी से हम क्या करते हैं कि साइन को cos में चेंज कर देते हैं, साइन को cos में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा यहाँ पर कि cos स्क्वायर ए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई 1 प्लस cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका इसका जो तीसरा रिजल्ट है ये आपको मिल जाता है। तो ये इस प्रकार से जो है cos 2a के तीनों रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आगे अगर आप देखेंगे तो tan 2a जो है इस tan 2a को अभी आपने ऐसे ही करना है। tan 2a के लिए क्या करेंगे आप tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे और b की जगह पर a रख देंगे तो फिर आपको सीधे सीधे ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप प्रैक्टिस के लिए है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल हम 3a के लिए चलेंगे।